नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन का समय चल रहा है, यानी कि स्ट्रेस, तनाव का समय चल रहा है। ये तनाव और स्ट्रेस इसलिए कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का काम धंधा छीन लिया है। लोगों का काम धंधा छीनने का मतलब आर्थिक स्थिति का खराब होना, और आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाए तो तनाव निश्चित रूप से आएगी। ये तनाव हमें रोगग्रस्त बनाता है। इस तनाव से मुक्ति पाकर ही हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो आखिर इस तनाव को दूर कैसे रखा जाए, इसके लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कोई अपना अधिकांश समय टेलीविज़न के साथ दे रहे हैं, बहुत लोग मोबाइल के विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संगीत सुन रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत तरह के कार्यों से लोग अपने आप को तनाव से मुक्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी खराब चल रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई पूर्ण रूप से रुक गई है। वे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई उतना कारगर सिद्ध नहीं है जितना कि ऑफलाइन पढ़ाई कारगर होती है। तो दोस्तों, खुद को खुश रखने के लिए सबसे सिद्ध और अच्छी उपाय है कि हम अपना 15 से 20 मिनट समय प्राणायाम में दें। ये प्राणायाम हमें तनाव मुक्त रखता है, रोग मुक्त रखता है, हमारे दिमाग को शांति देता है, हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। दोस्तों, मैं भी प्राणायाम 10 सालों से लगभग करते आ रहा हूँ। यह प्राणायाम मुझे अंदर से बहुत ताकत देती है। प्राणायाम मुख्य रूप से सांसों का व्यायाम है, क्योंकि हमारे जीवन में सांसों का बहुत महत्व है। सांस ही तो है जिसके कारण हमारा ये जीवन है। जिस दिन ये सांस बंद हो जाएगी, उस दिन हमारा यह शरीर सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, खुद को रोग मुक्त अगर रखना चाहते हैं, प्रसन्नचित्त रखना चाहते हैं, तो आप भी प्राणायाम कीजिए। अपने परिवार को भी साथ साथ प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए, इंस्पायर कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात आज साझा कर रहा हूँ। मुझे सांसों का प्रॉब्लम, सांसों की समस्या काफ़ी दिनों से थी। मैंने बहुत तरह का डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी कराया, बहुत तरह के दवाई लिया, लेकिन उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ जितना कि प्राणायाम मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ये प्राणायाम करके मैं आज उस सांस की समस्या से मुक्त हो चुका हूँ, और बहुत तरह के रोग
पेट संबंधी बीमारी, तनाव से भी मुक्त हो चुका हूँ। ये प्राणायाम हमारे आँखों के रोशनी को भी ठीक करती है, एकाग्रता को बढ़ाती है और हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाती है। ऑक्सीजन की समस्या तो भी आप देख ही रहे हैं, कैसे लोगों को ऑक्सीजन लेवल में कमी हो रही है और लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहे तो आप भी प्राणायाम कीजिए और अपने परिवार को भी करवाइए। और सिर्फ इस लॉकडाउन तक ही नहीं, प्राणायाम तब तक कीजिए जब तक आपके जीवन में सांस है। प्राणायाम कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, प्राणायाम मुख्य रूप से जो मैं करता हूँ वो 4 करता हूँ। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है अनुलोम विलोम, तीसरा है कपालभाति और चौथा है भ्रामरी। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में सारा प्राणायाम करना संभव नहीं है, इसलिए एक एक करके मैं सारे वीडियो को बनाकर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आज जो प्राणायाम मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूँ वो है भ्रामरी। ये भ्रामरी भौरे की गुंजन जैसी आवाज़ इसमें निकलती है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी रखा गया है। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे क्रोध को, तनाव को दूर करके मन को शांत करता है, हमें अच्छी तरह से नींद आती है, ये मन को एकाग्र करता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, आप भी इसे कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा। विद्यार्थी जीवन नहीं रहे उसके बाद भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये भ्रामरी कैसे किया जाता है। जो लोग पहले से प्राणायाम करते आ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं प्राणायाम कर रहे हैं वो भ्रामरी आज सीखिए, मेरे साथ साथ कीजिए और इसे पर डे कीजिए और मन को प्रसन्न रखिए। अपने परिवार को खुश करने के लिए सभी को प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आइए दोस्तों, भ्रामरी कैसे किया जाता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, भ्रामरी में बैठने के लिए सबसे पहले आप कमर को एकदम सीधा परपेंडिकुलर लंबवत रखिए, गर्दन को एकदम सीधा रखिए, ये चीज यहाँ हो, बैकबोन सीधा हो। और आप बैठने के लिए 2 तरीका से अपना सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे सुखासन में बैठिए, सबसे आसान तरीका यही है, या आप ऐसे दोनों पैरों को चढ़ा के ऐसे भी बैठ सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह को नहीं कर सकते हैं, बहुत देर नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपल सा उपाय है, आप ऐसे सुखासन में ही बैठिए और कीजिए। और कैसे किया जाता है आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले कमर को सीधा रखना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। अब क्या कीजिएगा, आप ये 5 अंगुलियां जो है, इस 5 अंगुलियों का 5 स्थान है। सबसे पहले ये जो थंब है, इसे कान का जो ये दिख रहे हैं बाहर मांस मिलाता है, उससे दोनों कानों को बंद कर दीजिए ताकि बाहरी आवाज हमारे कानों तक नहीं आवे। उसके बाद दोस्तों, ये जो फिंगर देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर, इससे आप पलकों पर आस्ते से रखिए, ध्यान रहे आंख दबना नहीं चाहिए। ये मिडिल फिंगर को नाक पर रखिए। उसके बाद ये रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर, इसे नाक के नीचे रखिए और इस छोटी उंगली को होंठ के नीचे रखिए दोस्तों। और सांस खींचना है और ओम का आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। तो दोस्तों, सांस खींचिए, ओ
जब ये क्रिया संपूर्ण हो जाए तो हाथों को ऐसे मलिए और आँख के ऊपर सरकाइए और धीरे धीरे आँख खोलिए। दोस्तों, ये ओम का उच्चारण आपको लगेगा कि भंवरे की गुंजन हमारे कानों में हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह की क्रिया मैंने अभी 2 बार ही आपको बताने के लिए किया है। कम से कम इसे आप शुरुआत में 10 से 12 बार जरूर करें। फिर जब ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो कम से कम दोस्तों इसे 10 मिनट तक जरूर करें। यह आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। आपके श्वास संबंधी रोगों को दूर करेगा। आप तनाव मुक्त होइएगा, एकाग्र बनिएगा और आपको बहुत सारे काम करने में मन लगेगा, अच्छी तरह से नींद होगी। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए, जिन्हें कानों में कोई रोग है या हृदय संबंधी रोग है उन्हें भ्रामरी करने की सलाह नहीं दी जाती है। और प्राणायाम करने का सबसे सही समय है सुबह का समय। नित्य क्रिया यानी कि जो हम सुबह उठ के नित्य क्रिया करते हैं वो करने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों, प्राणायाम करने के आधा घंटा के बाद ही आप पानी पिएं या जो आपको नाश्ता करना है वो कीजिए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने प्राणायाम के महत्व को समझा, प्राणायाम क्यों करना चाहिए ये जाना। आज मैंने आप लोगों के साथ भ्रामरी किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए।